तुम्ही ने कुछ किया ना अशोक। What do you think? You know what? आज तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मुझसे ज्यादा परफेक्ट और कौन हो सकता है? अब तुम बस देखती जाओ, रमन तो क्या, कोई भी ये बच्ची हमसे नहीं छीन सकता। और रमन की एक और शादी टूट जाएगी। क्या फायदा हुई शादी करके? रूही ने तो फिर भी शगुन को ही चुना है। इस शादी का कोई मतलब नहीं। मैं अपने वकील से बात करता हूँ तलाक के पेपर रेडी करवाने के लिए। जब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है तो एक साथ रहने का क्या फायदा? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ एक भी पल बिताने का। मैंने सिर्फ रूही के खातिर। Exactly, now that Ruhi is gone, हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रमन, सुना है तुम दोनों ने शादी कर ली है। नाउ आई विश के तुम्हारी ये शादी तुम्हारी पिछली शादी से ज्यादा कामयाब रहे। क्या कर रहे हो अशोक? What's the point? Oh, come on, baby. I'm a knight in shining armor. देखो, जब भी तुम ट्रबल में होती हो, मैं झट से वहां पहुंचकर तुम्हें बचा लेता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मुझे थैंक्स कर सकती हो अच्छे से घर जाकर। क्यों चुन लिया रूही ने शगुन को? उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अपने फैसले से खुश नहीं है। मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि रूही ने ये फैसला खुद लिया है। हो सकता है एक बच्ची को अपनी माँ से अलग रहना गवारा नहीं था। मैं बस यही चाहती हूँ कि रूही जहाँ रहे बस खुश रहे। रूही भल्ला कस्टडी केस शुरू होने जा रहा है। रिसेस से पहले हमने रूही से पूछा था कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, मम्मा के साथ या पापा के साथ। सारे मामले को अच्छी तरह देखकर गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने ये फैसला लिया है, रूही भल्ला को उसकी माँ के साथ रहने दिया जाएगा। उसकी नई माँ मिसेस इशिता रमन कुमार भल्ला। ऐसे कैसे? रूही ने तो मुझे चुना है, मैं उसकी माँ हूँ। और ये कैसे हो सकता है? बच्ची को तो अपनी असली माँ के साथ रहना चाहिए ना। साइलेंस प्लीज। आप प्लीज अदालत में मर्यादा रखें, बैठ जाइए। ये फैसला मैंने क्यों लिया, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रूही ने रिसेस में मुझसे क्या कहा। एक बच्ची के इमोशंस के साथ खेलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने पर्सनल झगड़ों में बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर अशोक, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह डराना, इंटिमिडेट करना इज हाईली अगेंस्ट माय रूल बुक। आप लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। आप एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बच्चे के बारे में सिर्फ उसकी माँ सोचती है, और माँ वो नहीं होती जो पैदा करती है उसे। माँ वो होती है जो उसे पालती है। माँ वो होती है जिसका दिल अपने बच्चे के आंसू देखकर रोता है। माँ वो होती है जो बच्चे की गलतियों को सुधारती है और फिर उन्हीं गलतियों को प्यार के आंचल में समेट लेती है। माँ वो होती है जो बच्चे को स्नेह और सम्मान का सबक सिखाती है। झूठ और फरेब से बच्चे को पाने वाली माँ नहीं हो सकती। ये लेक्चर नहीं है, इसे आप मेरी वार्निंग समझिए। रूही की कस्टडी इस वक्त इशिता को दी जा रही है, लेकिन ये केस मैं दोबारा रिव्यू करूंगी। समय समय पर इस केस का रिव्यू होगा। अदालत किसी भी एक इंसान को इस बच्ची के इमोशंस के साथ खेलने नहीं देगी और
अगर फिर किसी ने इस बच्चे को इमोशनली यूज करने की कोशिश की तो मैं उसे चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत अरेस्ट करवा दूंगी।